हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड में आपने भी एग्जाम दिया होगा और लगातार काफ़ी सारे क्वेश्चन आप सभी के भी दिमाग में चल रहे होंगे। चाहे 35 से 40 प्रश्न ज़्यादातर सही हैं बच्चों के नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि होमगार्ड पुलिस में जिन्होंने भी अब की बार एग्जाम दिया है, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ लेकर के मैं आपके साथ में हाजिर हूँ। क्योंकि सबसे पहली चीज तो यह है कि जैसे अभी वर्तमान में मैं बात करूं, कम से कम मैं 5000 बच्चों के कमेंट्स का रिव्यू कर चुका हूं। ठीक है, और मैंने केवल अपने चैनल पे ही नहीं, इस चीज की सटीकता को देखने के लिए और चैनलों पे भी जाकर के देखा कि बच्चे आखिर अपना स्कोर क्या बता रहे हैं। तो स्कोर को देखने के बाद में पता चला वास्तव में कि पेपर का लेवल जिस तरीके से आया है, हकीकत में ही कट ऑफ अब की बार चौंकाने वाली होगी। चौंकाने वाला इसलिए नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा जाएगी, नहीं। चौंकाने वाली कट ऑफ इसलिए रहेगी कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी और हो सकता है कि पूरे भारत में आज तक शायद ही पहला ऐसा कोई एग्जाम हुआ हो जिसकी कट ऑफ इतनी कम जाए जो किसी ने सोची भी ना हो। समझ पा रहे हैं? क्योंकि देखिए फेसबुक पे भी हमने जो है जैसे वीडियोस अपलोड किए तो वहाँ भी करीब 4.5 लाख लोगों ने देखा उसको, उसमें बहुत सारे रिव्यूज आए कमेंट्स के जरिए। तो बड़ी अजीब सी यहाँ पर चीज एक देखने को मिल रही है कि भाई निश्चित रूप से ये है कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा अगर आपका स्कोर इतना है जितना हमने बताया है। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ा डाउट सभी का ये है कि जी ये बताओ कि फाइनली हमारा रनिंग के लिए क्या मतलब स्कोर क्लियर हो जाएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और जी नॉर्मलाइजेशन से फायदा कैसे होगा, इस बार कितना जाएगा, आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो सारी चीजों पे मैं आप सभी के साथ में हाजिर हूँ पूरी जानकारी के साथ में। और सभी से कहना चाहूंगा जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रुद्रेश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको हमेशा सही समय पर पूरी अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, अब एक चीज समझना, आप सभी मेरी बात को ध्यान से समझना। जैसे वर्तमान में अगर हम बात करें इस समय पे सबसे ज्यादा जो हड़बड़ाहट है युवाओं के मन में, वो इसलिए ज्यादा है कि उनको लग रहा है कि शायद उनके नंबर बहुत कम बने हैं। हर एक किसी को ऐसा लग रहा है, जिस किसी को देखो। नहीं तो ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 10th पास करके इसका एग्जाम दिया तो उनके 10 से 25 प्रश्न हुए हैं। और ये वो हैं जो फॉर्म भर देते हैं, जिनको ये पता नहीं होता कि वास्तव में एग्जाम की तैयारी कैसे होती है। तैयारी करना छोड़ दो, तैयारी करने की बात नहीं है, जो उनको पता ही नहीं तैयारी होती कैसे है। 10 से 25 क्वेश्चन वो किए हैं, क्योंकि आपको पता है इतने क्वेश्चन तो हर एग्जाम में बहुत आसानी से मिलते ही हैं। लेकिन अहम मुद्दा जो है वो इस बात का है कि ज्यादातर जो एवरेज है, औसतन बालक है, औसतन बालक जो है, औसत सबसे ज्यादा औसतन बालक की मैं बात करूं तो वो जो है कहां पर है, सबसे ज्यादा बालक है 35 से लेकर के 40 के बीच में। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल इतना जबरदस्त देखने को मिला है कि जो भी कोई देखो, 10 10 प्रश्न कम से कम उसके घटे हैं। 10 प्रश्न कम से कम उसके अंक घटे हैं। अब 10 प्रश्न कम से कम घटे हैं मतलब, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन की बात तो बाद में है, आंसर की से पहले, है ना, आंसर की से पहले एक लड़का या लड़की सोच रहा था कि जी मेरे तो 60% ठीक है ना, उसके दिमाग में ये था 60% ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जब आंसर की आई तो पता चला कि 60% तो बहुत दूर की बात है, मेरे तो 50% भी ठीक नहीं है। अब जिस बच्चे ने ये सोचा था कि भाई 60 ठीक है, उसके 50 भी ठीक नहीं है, और ऐसे ऐसा बच्चा नहीं कि जिस जो वैसे ही हो, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जिसने अपनी तैयारी दिल्ली पुलिस की कर रखी है और जिसके दिल्ली पुलिस में 73 का स्कोर आ रहा है। समझ रहे हैं? 73 का स्कोर आ रहा हो, 73 के स्कोर का मतलब आप समझ सकते हो कि वो किस लेवल का होगा बच्चा जो 73 नंबर का दिल्ली पुलिस में करके आ रहा है कि नहीं? तो आप इन चीज़ों को समझें और इसमें बिल्कुल परेशान ना हो। इस तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं कि जी हमारी कट ऑफ में नंबर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो यहाँ जो
इस 10 नंबर का जो बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये बहुत जबरदस्त आया है। आप अच्छे से अच्छे खिलाड़ी जो भी हों उनसे बात करो, कहेंगे यार 60% ठीक लग रहे थे मेरे, है ना, 60% उनको ठीक लग रहे थे, लेकिन हुआ क्या है, 35 से 40% पे अटक रहे हैं। और जो 45 से 50 का आंकड़ा है, 45 से 50 का जो आंकड़ा है ना, 50 का आंकड़ा है, यहाँ पर तो बहुत कम बच्चे पहुंच रहे हैं। जब भी कभी हम कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं, आप सभी के कमेंट्स को देखकर करते हैं, और मैं लगातार आपसे कहता आ रहा था भैया अपना कमेंट जरूर करके बताना, और कमेंट में आपके कमेंट देख करके मैं स्तब्ध हूं, मैं आश्चर्यचकित हूं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि अभी तक किसी बच्चे ने ये नहीं कहा अभी तक कि जी मेरे 65 ठीक है या मेरे 70 ठीक है, ऐसा अभी तक नहीं कहा। नहीं तो जैसे दिल्ली पुलिस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, कोई बताता है 80 ठीक है, कोई 85 आंसर की के बाद में, इस तरीके से। मतलब एसएससी जीडी में तो हालांकि 80% होते हैं, मेरा मतलब नंबर से भी समझ सकते हैं आप। ऐसा पहली बार इस एग्जाम में हुआ है, किसमें, यूपी पुलिस के होमगार्ड में, जहां पर जिसको देखो हर एक किसी की जुबान पर यही है कि भाई 35 से कम, जिसकी तैयारी नहीं है वो 35 से कम है। और जिन्होंने तैयारी करी थी, है ना, जिन्होंने तैयारी करी थी वो ज्यादातर यहाँ हैं। और जो सुपर बच्चे हैं, सुपर का मतलब समझ रहे हैं, जो टॉप क्वालिटी के बच्चे हैं जिन्होंने वास्तव में मेहनत करी थी, वो यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर आपका कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन यहाँ है 45 से 50 के बीच में। अब ये जो हमारा 45 से 50 का स्कोर है, इसमें ये मान लो 50 में 2-4 नंबर आगे या पीछे, ये मैं जनरल की बात करूं, अगर यूआर का जो बालक है उसका सिलेक्शन 50 के इर्द गिर्द में ही होना है। और ये हो सकता है आपको सुनने में अजीब लग रहा हो, क्योंकि हम अपने पास से आंकड़े नहीं दे रहे। हम जो आपको आंकड़े दे रहे हैं, ये सारे के सारे आंकड़े कहाँ से हैं, ये आप लोगों के ही हैं। प्लस ऑफलाइन अकेडमियों में इतने लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, इतने सारे बच्चे हमसे कनेक्ट हैं। हर एक किसी बच्चे का व्हाट्सएप पे मैसेज देखा तो बस उसका इमोज रोने जैसा आ रहा है। क्यों, कि भैया मेरे नंबर इतने कम क्यों हैं। आपके नहीं है, सभी के कम है। पेपर का लेवल वास्तव में खतरनाक रहा है, तो इस चीज को लेकर के घबराना नहीं है। किसी भी साथी को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, प्रत्येक साथी। देखो एक चीज ध्यान रखना, आपका जो इसमें सारा गेम होगा ना, होमगार्ड में सारा जो गेम होगा पूरा सिलेक्शन का, गेम ऑफ सिलेक्शन, ध्यान रखना, ये 50 से लेकर के लगभग 55 के बीच में आपका गेम पूरा खत्म हो जाएगा यूआर का, ठीक है। और ओबीसी का जो बालक होगा उसका लगभग 48 से लेकर के लगभग 52 पे मान लो, या 48 के आसपास। सेम ईडब्ल्यूएस में ऐसा ही होगा, 46 के आसपास। एससी में लगभग 41, और एसटी में तो हो सकता है लगभग 35 के आसपास पे काम से मर जाए, है ना। अब लड़कियों की भी मैं बात करूं तो लड़कियों का भी लगभग औसत यही रहेगा, क्योंकि लड़कियां जितनी संख्या में फॉर्म भरती हैं, अब की बार उसी संख्या में वैकेंसी खूब है। भाई वैकेंसी अब की बार कम नहीं है उत्तर प्रदेश होमगार्ड में, कभी आप ये सोचो कम है, तो 35 से 40 ज़्यादा हैं। और जी सिलेक्शन जो होगा, लेकिन वो कहाँ से होगा भाई, एससी और एसटी वाले बच्चे जो हैं, इनका तो ये मानो 35 से लेकर के 45 के बीच में है गेम, एससी और एसटी का। और जो बच्चे ओबीसी के हैं और ईडब्ल्यूएस के हैं, इनका जो गेम रहेगा वो रहेगा लगभग 40 से लेकर के 52 के आसपास, ठीक है, या 50 के आसपास समझ लो। और जो बच्चा यूआर का है उसका गेम लगभग 51 से लेकर के 55 के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। ये ध्यान रखना। कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसको कहता है कि जी मेरे 60% ठीक है, 62 ठीक है, कोई अगर है तो उसका तो सिलेक्शन है ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बाकी पेपर का लेवल वास्तव में इतना कठिन आया है कि हर एक को स्तब्ध है इस चीज को देख करके। और देखो मैं एक बात और बता दूं, रिजल्ट ज्यादा समय लेगा नहीं, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। और जिनकी तैयारी नहीं है फिजिकल की, वो मारे भी जाएंगे, क्योंकि 1600 मीटर तो इसमें है नहीं, इसमें तो आपकी 4800 मीटर की दौड़ है, और 4800 मीटर की इसमें 28 मिनट दे रहे हैं आपको, ठीक है, 28 मिनट बॉयज को, तो ये भी बढ़िया है। और लड़कियों की है 2400 मीटर की दौड़। 2400 मीटर दौड़ जो है आपको लगभग 16 में या 18 मिनट में है शायद, 16 या 18 मिनट में है शायद, माफ़ी चाहूँगा, 16 या 18 मिनट में है शायद, है ना। तो 16 या 18 मिनट में है शायद इस 2400 मीटर। उसके बाद में 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट है बॉयज़ के लिए,
और गर्ल्स के लिए जो हाइट है वो कितनी है, 147 है ना, 147 है और 150 के। तो लड़कियों के लिए भी ठीक ठाक है काम, लेकिन सबसे अहम चीज है कट ऑफ को लेकर के जो घबरा रहे हैं वो गलत घबरा रहे हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का क्या होगा, अब जिस बच्चे के 45% ठीक है, ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 अगर अंक का भी नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो वो बढ़िया सेफ कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि पेपर का लेवल हर जगह एक जैसा आया है, कठिन ही आया है भाई। नॉर्मलाइजेशन कब ज़्यादा मिलता है, नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हमेशा जब मिलता है पेपर आसान होने पर। क्या, पेपर अगर आसान होता है तो ज़्यादा मिलता है, और पेपर अगर कठिन आया है तो नॉर्मलाइजेशन हमेशा वहीं पर रहता है, 2-4 नंबर या 5 नंबर के इर्द गिर्द में, बाकी इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है। तो कट ऑफ को लेकर के आपको बता दिया, इसके विषय में भी, और फिजिकल कट ऑफ आपको बता दिए हम। फिजिकल में जो यूआर का बालक है उसका लगभग भाई 50 से लेकर 55 के बीच में हो सकता है, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो बालक है इसका चलेगा आपका लगभग 45 से 50 तक, और जी एससी और एसटी के जो बच्चे हैं इनका 45 से 35 से 55, ये लगभग आपका आंकड़ा रहेगा। बाकी देखो कोई कुछ भी बताए, रहना यही है, क्योंकि इसमें इतना ज़बरदस्त पेपर आया है कि अच्छे अच्छे हिल गए। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना, और नीचे कमेंट करके जो बताना आपका स्कोर क्या है। खुशखबरी इसमें यही है कि सिलेक्शन उन सभी बच्चों का होगा जो मैंने आपको आंकड़ा बताया है, इतने के इर्द गिर्द वालों का। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना।